आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिसके माध्यम से आप भारत और चीन के बीच में चल रहे द्वंद्व को थोड़ा आसान भाषा में समझ पाएंगे। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि चीन भारत की तरक्की से खुश नहीं होता है। होगा भी क्यों भाई, पड़ोस की पड़ोस में अगर कोई और, वही वाली बात है ना कि पड़ोसी को देखकर खुशी नहीं होती, और हम तो ठहरे एकदम पैदाइशी पड़ोसी। और ऐसी स्थिति में दोनों देशों में एक चीज को लेकर तो टसल रहता ही है कि हम दोनों में से कौन तेज तरक्की करेगा। हाल ही में भारत ने G20 किया, हालांकि उसको लगता था कि उसके बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत ने सक्सेसफुली किया भी और उसके अंदर डिक्लेरेशन भी निकाला। चलिए खैर, कम्युनिके बाहर निकल के आया, सारी बातें हुई, लेकिन उसकी जो खींच है G20 की सफलता, G20 के सारे इवेंट्स का सक्सेसफुली आयोजित हो जाना और G20 के आयोजन का अरुणाचल प्रदेश में भी हो जाना, ये सारी वो चीजें थी जिससे वो बड़ा खींच में है, खिजाया हुआ है, परेशान है, इरिटेटेड है। और उसका इरिटेशन निकालने का हाल ही में नजरिया देखने को मिला जब एशियन गेम्स के 3 खिलाड़ियों को उसने अपने यहां आने से रोक दिया। बाय द वे, आपको मालूम होना चाहिए कि फिलहाल एशियन गेम्स चीन के होंगजाऊ के अंदर शुरू हो चुके हैं, 19 तारीख से शुरू हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से भी बड़ी संख्या में वहां पर खिलाड़ी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने गए हैं। वो एशियन गेम्स जो कि शुरू कभी भारत में ही हुए थे, अब उनका 19वां संस्करण है, हर 4 साल में ये आयोजित होते हैं। ऐसी स्थिति में वुशु के 3 खिलाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्हें चीन ने आने से रोक दिया है। अब मामला क्या है, आइए आज को विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको भारत और चीन की दखलंदाजी में, भारत और चीन की जो स्थिति है उसको समझने के लिए, ये कार्टून अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए है कि जब G20 की मीटिंग थी उस समय 2 ही देश नदारद थे, जिनमें से एक रशिया था, जिसके पीछे का कारण हमें पता था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और दूसरा चीन था जो केवल इसलिए नहीं आया कि जब ये लोग इतने मतलब देखते हैं इंडिया हमारे बिना क्या कर पाता है टाइप से, बस वो वाली चीज थी। यहां पर ये लोग नहीं आए। चीन ने अपनी तरफ से इस इवेंट को छोटा दिखाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को यहां भेजा, जबकि वहां पर राष्ट्रपति की चलती है। राष्ट्रपति असल में वहां की पार्टी का सबसे बड़ा सचिव होता है, उसकी चलती है, और वहां पर इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को यहां भेजा और प्रधानमंत्री इस इवेंट में शामिल होकर के चीन की बात का प्रतिनिधित्व किया, यह दर्शाने के लिए कि देखिए हम इस इवेंट को ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं मानते। हो सकता है वो बड़ा ना मानते हो, लेकिन बड़ा मानने की वजह तो हमने बहुत सी दे रखी है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें जिस बात की नाराजगी है वो ये है कि भारत ने अपने द्वारा G20 के इवेंट्स को आयोजित करते समय चीन को एक बार चकमा दे दिया था। क्या चकमा दे दिया था? कह करके कि हम लोग चेन्नई के अंदर मीटिंग करेंगे, हमने मीटिंग करवा दी अरुणाचल प्रदेश में। बाकायदा प्रॉपर कैलेंडर जारी किया गया जिसमें दिखाई गई कि 2nd फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में आयोजित होगी, और हम आए हुए सारे डेलीगेशंस को ले जाकर अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और अरुणाचल प्रदेश में हमने G20 की मिनिस्टीरियल बैठक करवा दी। इस बात से चीन को बड़ी खुन्नस आई। उसके बाद रहा सहा कसर हमने तब पूरा कर दिया जब कश्मीर के अंदर ले जाकर हमने G20 की मीटिंग करवा दी। उसके बाद ये रहन सहन करके धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में दखियानुसी करने लगा। G20 की थीम को लेकर के चीन ने अड़ंगा लगाना शुरू किया, तमाम चीजों पर इसके रिएक्शंस आने शुरू हुए। खैर, ये सब चलता रहा। ये घटनाक्रम हमने आपको पहले बताया हुआ है। उस समय जब अरुणाचल प्रदेश में जब मीटिंग हुई थी, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का क्या रवैया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मांगता है, वो उसे चीन का ही हिस्सा मानता है और उसे लंबे समय से क्लेम करता आया है। उसको लगता है कि जो तिब्बत है उसका एक्सटेंडेड पार्ट तिब्बत अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। हालांकि जब से देश है तब से अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ है और भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि चीन की हमेशा क्लेम करने की जो नीतियां हैं, साउथ चाइना सी के अंदर पूरे पानी को क्लेम कर लेना, इधर की तरफ लेकर के LOC के पार के क्षेत्र को क्लेम कर लेना, लद्दाख वाले क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से उसने अभी LAC वाला क्षेत्र किया हुआ है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र और दुनिया भर के हर क्षेत्र को वो ऐसे ही अपनी ताकत के दम पर क्लेम करता रहा है। भारत के द्वारा दुनिया को ये ले जाकर दिखा देना कि देखिए अरुणाचल प्रदेश में भारत का ही CM बैठता है, भारत की सरकार चलती है और बढ़िया तरीके से हम लोग वहां पर रहते हैं। चीन को ये बात नागवारा गुजरी, क्योंकि दुनिया के देशों को असल मायने में पता ही नहीं होता। अब चीन ने इस बात के लिए अपने देश के अंदर हो रहे इवेंट को चुना है। क्या चुना है? एशियन गेम्स जो शुरू हुए हैं उनके अंदर भारत की तरफ से जो खिलाड़ी गए हैं उनमें से 3 खिलाड़ियों को जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे उन्हें पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया है। ये तीनों खिलाड़ी वुशु खेलने वाले थे। वुशु खेले थे, बोले ताइक्वांडो का एक रूप है वुशु, उसको खेलने वाले थे, तो उन्हें रोक दिया गया। मतलब मैं ये बोल करके कि ताइक्वांडो का रूप है, इससे आप परेशान मत होइएगा, ताइक्वांडो जैसा दिखता है। हालांकि इतनी टेक्निकल चीजें नहीं बता पाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, वैसे ही खेला जाता है, कुछ वैसा गेम है, ठीक है ना। एशियन गेम्स चाइना बार्स 3 इंडियन एथलीट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और इस बात का इंडिया ने गजब का प्रतिरोध विरोध दर्ज करवाया है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ठीक है।